आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो 3 विधायकों को लेकर के हैं। जो 3 एमएलए हैं इनको बड़ा झटका लग सकता है और इन पर अब दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आपको बताएंगे। सीएम सुक्खू आज शिमला के कुपवी में थे और वहां पर बड़ी जो जनसभा है उसको उन्होंने संबोधित किया है। इसके अलावा बात करेंगे अनुराग ठाकुर की, जो कह सकते हैं आप कैंडिडेट हैं हमीरपुर पार्लियामेंट्री से। उन्होंने आज एक कह सकते हैं बड़ी जनसभा को संबोधित किया है, एक कह सकते हैं आप बड़ा शो किया है जिसमें जयराम भी थे, बिंदल भी थे और उन्होंने कई जुबानी हमले बोले हैं। हालांकि उनकी जुबान भी फिसली है, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे आपको और भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, मौसम का अलर्ट है, पॉलिटिकली कांग्रेस भाजपा का जो जुबानी हमले लगातार चल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 3 जो निर्दलीय विधायक हैं उन पर अब दल बदल कानून के तहत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। आज इसके जो संकेत हैं वो विधानसभा अध्यक्ष पठानिया ने जो है वो दे दिए हैं और इसी महीने के आखिर में या जून के पहले सप्ताह में इन पर जो है वो फैसला होगा। ये आज साफ तौर पर जो स्पीकर हैं कुलदीप सिंह पठानिया उन्होंने जो है वो मीडिया में जानकारी दी है। और इस्तीफा मंजूर होने से पहले जो इन पर आरोप लगे हैं तीनों विधायकों पर, आपको मालूम है 3 निर्दलीय विधायक हैं, इसमें केएल ठाकुर हैं, होशियार सिंह हैं और इसके अलावा जो है वो हमीरपुर से आशीष शर्मा है। इन तीनों पर कार्रवाई होगी। इस्तीफा मंजूर होने से पहले इन्होंने जो है भाजपा का दामन थाम लिया था, इसके चलते अब इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगना है, यानी दल बदल कानून इन पर लगना है। आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 22 मार्च को निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, केएल ठाकुर, आशीष शर्मा उन्होंने जो है वो त्यागपत्र सौंपा और 23 मार्च को उन्होंने जो है वो भाजपा को ज्वाइन कर लिया। तब तक उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं हुआ था और खुद इन विधायकों ने उन्हें यह लिख कर दिया था विधानसभा स्पीकर को, जिसमें उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष का ये विशेष अधिकार है, वो पूरे मामले की वो जो कह सकते हैं आप वो किसी के प्रलोभन में फंसे हैं, ये विधानसभा स्पीकर को लगा है। उन्होंने कहा है कि वो निर्दलीय विधायकों पर अपना निर्णय इसी महीने के आखिर में या फिर अगले महीने की शुरुआत में जून माह में जो है वो दे देंगे। और उन्होंने ये भी संकेत दे दिए हैं कि इस पर जो कार्रवाई है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत होगी, यानी दल बदल कानून के तहत। जिस प्रकार से जो कांग्रेस के 6 विधायक थे पहले, जब कह सकते हैं आप वो भाजपा में शामिल नहीं हुए थे, उन पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगा था क्योंकि वो चले गए थे, तो अब इन पर भी जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि निर्दलीय विधायकों को उन्होंने पहले भी जवाब देने के लिए बुलाया था लेकिन वो नहीं आए और आज भी उनको बुलाया था कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों उन्होंने जो है वो इस्तीफा दिया, लेकिन फिर भी ये हाजिर नहीं हुए शिमला में आज। तो उन्होंने कहा कि इन विधायकों के खिलाफ अब दल बदल कानून के तहत जिस प्रकार से शिकायत दी थी मंत्री जगत सिंह नेगी ने, तो इसी पर जो है वो अब आगामी कार्रवाई जो है वो होगी। एक सवाल पर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हाईकोर्ट में मामला गया है लेकिन हाईकोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग राय दी। इस पर अब मामला जो है वो तीसरे जज के पास गया है और जो 2 जज थे वहां पर जो मामला सामने आया, जब वहां पर कार्रवाई हो रही थी, सुनवाई हो रही थी, उस वक्त ये कहा गया एक जज द्वारा कि विधानसभा अध्यक्ष का ये अपना विशेष अधिकार है और स्पीकर के अधिकार पर बंदिश नहीं लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि मेरी प्रोसीडिंग पर किसी भी तरह से जो है वो स्टे नहीं है, इसलिए उन्होंने निर्णय के लिए फाइनल ऑर्डर जो है वो फिक्स कर दिया है, जो इसी माह के अंत में या फिर जून माह में जो होगा। अभी तारीख तय होगी और इस पर अपना जो अंतिम निर्णय है वो सुनाएंगे। और कुलदीप सिंह पठानिया ने यह भी कहा है कि वह संविधान के तहत ही कार्य कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी संविधान से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेताओं ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग को जो शिकायत दी है वह राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं। पठानिया ने साफ किया कि वो जो है वो जब विधानसभा के अंदर होते हैं तो एक कुर्सी पर बैठे होते हैं, लोकतांत्रिक पद पर बैठे होते हैं, जब वो बाहर जाते हैं अपने हल्के में जाते हैं तो वहां पर वो किसी पार्टी से जीतकर आए हुए एक विधायक है। पठानिया ने साफ किया कि वह विधानसभा से बाहर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन जब वो विधानसभा के अंदर होता है तब चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा का विधायक हो, उनके लिए सब बराबर हैं। और जो भाजपा के विधायक हैं उनको तो जब विधानसभा में कार्रवाई होती है, जो उनका समय होता है बोलने का, उससे अधिक जो समय है वो उनको दिया जाता है। वो इसलिए नहीं दिया
जाता है कि वो भाजपा के विधायक है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि 70-80 हजार जो लोग जिन्होंने उनको चुनकर भेजा है वो अपना जो विधानसभा हल्का है उसकी बात को मजबूती से सरकार के समक्ष रख सकें और सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकें। मैंने अपनी कुर्सी पर रहते हुए कोई भी जो संवैधानिक एक पद होता है उसकी गरिमा को नहीं लांगा है, और ये उन्होंने आज कहा है। तो कुल मिला के देखिए 3 जो एमएलए हैं इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगने वाला है, यानी दल बदल कानून इन पर लगेगा। और इसकी वजह यह है कि जब इन्होंने त्याग पत्र अपना सौंपा 22 तारीख को, उसके दूसरे दिन ही बीजेपी ज्वाइन कर ली, जबकि उस वक्त इनका जो कह सकते हैं आप रिजाइन था जो इन्होंने दिया था विधायकी से, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो ये आज विधानसभा जो अध्यक्ष उन्होंने कहा है। इसके अलावा बात करें सीएम सुक्खू की, तो सीएम सुक्खू आज खूब गरजे हैं शिमला के कुपुई में, और वहां पर उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। विनोद सुल्तानपुरी के लोगों ने वहां पर वोट मांगे हैं आज, और सीएम ने भाजपा पर कई जुबानी हमले बोले हैं। सीएम ने कहा कि देवभूमि की जो जनता है वो कभी भी बेईमानों का साथ नहीं देती है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा और जयराम ठाकुर महिला और कर्मचारी विरोधी है, और इसलिए पहले जो महिलाओं को 1500 रुपए को रुकवाने के लिए जो है वो चुनाव आयोग के पास गए, वहीं जब सत्ता में थे तो जो कर्मचारी है उनके ओपीएस बहाली के बीच में जो है वो रोड़ा बनकर उन्होंने जो है रोड़ा डाला। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो ये 1500 वाला मुद्दा था चुनाव आयोग वो ले गए, लेकिन ये हमने जो है वो उसी वक्त नहीं किया था, ये तो जो उनका बजट भाषण था उसमें था। इसको रुकवाने का जो काम है भाजपा ने किया है, ये आज उन्होंने मंच से कहा है। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने आपदा में लोगों का दुख दर्द बांटा है और 22,000 प्रभावित जो परिवार हैं उनको फिर से बसाया। आर्थिक संकट के बावजूद 4500 करोड़ रुपए जो है वो पैकेज जो है वो इनके लिए दिया, जो पूरे देश के अंदर सर्वाधिक था। सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए सुखाश्रय योजना लाई। विधवा जो महिलाएं हैं उनके लिए जो है वो बच्चों को 27 साल की आयु तक मुफ्त शिक्षा देने जा रही है। 70 साल से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उनका पूरा इलाज मुफ्त हो रहा है। दूध पर एमएसपी देने वाला पहला राज्य बना है, और किसानों और बागवानों के लिए जो है वो अनेकों योजनाएं लाई गई है। एक जो है वो काटन वाली जो एक काफी लंबे समय से डिमांड चल रही थी यूनिवर्सल काटन, वो भी लागू कर दिया है। यानी उन्होंने अपनी जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको वहां पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे उनको वहां पर गिनवाई। तो कुल मिला के देखें आज जो जुबानी हमला उन्होंने बोला, यही जुबानी हमला बोला है कि हमने जो है वो 1500 देने का काम किया, लेकिन भाजपा इसको लेकर के जो है चुनाव आयोग के पास पहुंची। हमारी नियत साफ है, चुनाव के बाद जो है वो जिन महिलाओं ने भर दिया है उन हर महिला को जो है 1500 दिए जाएंगे, ये सीएम सुक्खू ने दावा किया है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से सुल्तानपुरी के पक्ष में घर घर जाकर प्रदेश सरकार के कार्यों का प्रचार प्रसार करने का भी आज सीएम सुक्खू ने आह्वान किया है। यह तो हो गया सीएम का जो जुबानी हमला है। आज जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। जयराम ठाकुर आज अनुराग के समर्थन में आयोजित आशीर्वाद यात्रा और जनसभा में हमीरपुर में मौजूद थे, और जयराम ठाकुर ने दावा किया है, आज बड़ा दावा किया है कि अनुराग सिंह ठाकुर 5 लाख से अधिक मतों से जो है वो दिल्ली जीतकर जाएंगे और मुकाबला एक तरफा होगा। दावा किया है उन्होंने, और मोदी सरकार को वो मजबूती देंगे। और आज जयराम ठाकुर ने कहा कि 10 साल में भारत का दुनिया में डंका बजा है, और जो मौजूदा सरकार है वो हर मामले में 1.5 साल में फेल रही है। कोई भी जो नया विकास कार्य है वो नहीं हो पाया है, और सरकार ने 1000 से अधिक जो संस्थान हैं वो बंद किए। काम करने की बजाय जो काम चल रहे थे उसको रुकवाने का काम जो है जयराम ठाकुर ने जो सुक्खू सरकार है उन्होंने किया है। और 4 जून को रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। हम सभी जो 10 सीटें हैं, चाहे वो लोकसभा की हो, जो आज दावा किया जयराम ठाकुर ने, उन्होंने कहा है कि 4 लोकसभा की सीटें और जो 6 उपचुनाव वाली सीटें हैं वो हम जीत रहे हैं, ये आज जयराम ठाकुर ने कहा है। तो जुबानी हमला सीएम की तरफ से पहले हुआ, फिर उसके बाद जो है वो आज जयराम ठाकुर ने भी जुबानी हमला बोला है। इसके अलावा बात करें अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर जो नामांकन है वो मंडे को भरने वाले हैं, यानी कल संडे परसों वो भरेंगे नामांकन। लेकिन आज उन्होंने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं आप, एक जो कह सकते हैं आप, हमीरपुर में अनुराग सिंह ठाकुर ने आज एक विशाल जो विजय संकल्प यात्रा है वो निकाली है। हालांकि उनका जब वो भाषण दे रहे थे उनकी जुबान भी फिसली है। कैसे फिसली बताते हैं आपको। आज जब कांग्रेस पर वो जुबानी हमला बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दाने दाने को तरस रहा है, ठीक वैसे ही कांग्रेस भी देश के अंदर एक एक सीट को तरस रही है। हमने पाकिस्तान को 1965, 1971 और जो कारगिल के युद्ध में हराया है। अगर कांग्रेस ने फिर आंख उठाई तो धूल में मिलाने में जरा समय नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पर जो उन्होंने कांग्रेस का जिक्र किया कि अगर उन्होंने आंख दिखाई तो हम उनको धूल में मिला देंगे। हालांकि उन्होंने बाद में ये कहा कि
कि कांग्रेस से मेरा तात्पर्य जो है वो पाकिस्तान से है, तो उनकी जुबान यहाँ पर फिसली। पहले उन्होंने कांग्रेस कहा कि कांग्रेस को जो है वो धूल में मिलाने की जो है जरा समय नहीं लगेगा, उन्होंने आंख दिखाई। बाद उन्होंने कहा कि मेरा कांग्रेस से तात्पर्य पाकिस्तान से है। हालांकि फिर अनुराग सिंह ठाकुर ने बाद में जो है अपनी गलती वहीं पर जो है जनता के बीच जब वो संबोधन दे रहे थे सुधार भी दी थी। अनुराग ने कहा है कि पाकिस्तान कांग्रेस की तारीफों के पुल बांधता है और मोदी को नीचा दिखाने का जो प्रयास वो लगातार करता है। अनुराग ने यह भी कहा है कि देश में इन दिनों आईपीएल में चौके छक्के लग रहे हैं और हिमाचल में भी बीजेपी लोकसभा की और विधानसभा में जो चौके छक्का लगाएगी। यानी उन्होंने ये कहा है कि विधानसभा में वो छक्का लगाएंगे और लोकसभा में जो है चौका लगाएंगे। दावा किया है, जुबानी हमला दोनों तरफ से बोला जा रहा है। इसके अलावा बात करें सोलन पुलिस की, तो सोलन पुलिस के हाथ में आज एक बड़ी कामयाबी लगी है। ये बड़ी खेप पकड़ी है, शायद इस साल की ये सबसे बड़ी खेप है सोलन पुलिस की। सोलन पुलिस ने चरस की एक बड़ी खेप पकड़ी है और सूचना के आधार पर पुलिस ने 36 किलो चरस जो है वो आनी से बरामद की है। इससे पहले सोलन पुलिस की टीम ने आरोपी हरजीत सिंह गांव फतेहपुर उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला था, इसको पकड़ा था 9 मई को सोलन पुलिस ने। उसके बाद इससे उस वक्त जो है वो 1 किलो चरस बरामद की थी। जो आरोपी है ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। फिर बाद में पूछताछ में इसने बताया कि चरस सैंपल के तौर पर आनी से ले जा रहा था और एक बड़ी जो डील है वो फाइनल होनी थी। पूछताछ के बाद पुलिस आनी पहुंची और आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने वहां से 36 किलो चरस पकड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी जो कीमत है 36 किलो चरस पकड़ी है, इसकी जो कीमत है वो 5 करोड़ के लगभग है। तो एक बड़ी खेप पकड़ी है। जो आरोपी है इसको कोर्ट से 5 दिनों की पुलिस रिमांड मिली है और भी अभी कई तथ्य जो है वो खुल सकते हैं कि इसके जो तार है वो कहां से जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो 5 करोड़ की चरस पकड़ी हिमाचल प्रदेश में, वो भी आनी में। और चौंकाने वाली खबर भी है। अगर आप भी को भी लगता है कि कहीं पर ऐसा जो है वो व्यापार चल रहा है चरस का, अफीम का या फिर जो चिट्टा है, तो आप इसकी जो जानकारी है वो पुलिस को गुप्त जानकारी दे सकते हैं ताकि ऐसे लोग जो है वो जनता के बीच इनका जो चेहरा है वो सामने आ सकें। इसके अलावा बात करें शिमला और सिरमौर की जो चोटी है चूड़धार, सिरमौर जिलों की चूड़धार में 2 विदेशी महिलाओं को जो है वो रेस्क्यू किया गया है और वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है चीता हेलीकॉप्टर, वहां से इस हेलीकॉप्टर ने इनको निकाला है। और पिछले कल प्रशासन को एक जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो फंस गए हैं और प्रशासन ने सेना की मदद से जो है वो इन्हें बाहर निकाला। जो दोनों टूरिस्ट हैं इनको चंडीगढ़ पहुंचाया गया है जहां पर इनका उपचार चल रहा है। और आपको बता दें ये जो महिला है, दोनों जो टूरिस्ट हैं ये अमेरिका के रहने वाले थे, चूड़धार जा रहे थे ट्रैकिंग पर, जिसमें से एक जो महिला है इसकी अचानक तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद जो महिला है उसने अमेरिकन जो एम्बेसी है उससे संपर्क साधा और उसके बाद अमेरिका एम्बेसी ने जो है वो वायुसेना से संपर्क किया और सेना से संपर्क किया। सेना ने जो है वो अपना कह सकते हैं क्योंकि वहां पर लैंड करने की भी जगह नहीं थी, तो ऐसे में जो वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है वो वहां पर गया। फिर उसके बाद सुबह 6 बजे के आसपास ये हेलीकॉप्टर भेजे गए, 7 बजे सुबह दोनों को जो है वो रेस्क्यू करके चंडीगढ़ पहुंचाया गया। तो ये भारत की कह सकते हैं आप जिस प्रकार से सेना का एक बड़ा एक कह सकते हैं आप, जब भी ऐसी कई जगह होती है जहां पर फंस जाता है कोई, तो सेना का जो है वो चाहे वो वायुयान हो जवान हो सबसे पहले होते हैं। इसके अलावा बात करें एक दुखद खबर को लेकर के, ठियोग में वाहन गिरने से एक 19 वर्षीय युवक की दुखद मौत हुई है। इकलौता घर का चिराग था जो बुझ गया है। हादसा फागू के, शिमला से लगभग कह सकते हैं बहुत कम दूरी पर फागू है, वहां पर थर्मटी के एक गदेवग सड़क पर यह हादसा हुआ है। और घटना के बाद जो स्थानीय लोग हैं वो मौके पर पहुंचे। स्कॉर्पियो गाड़ी चला रहा था युवक और डॉक्टरों ने, हालांकि इसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, इसको अस्पताल तक पहुंचाया गया, वहां पर इसको मृत घोषित कर दिया गया है। और जो युवक है ये घर का इकलौता चिराग था, इसकी एक बहन भी है। और बीती रात ये जो है वो कह सकते हैं आप बड़ा दर्दनाक घटना हुई है और उस वक्त ये अकेले उसमें था गाड़ी में और स्कॉर्पियो गाड़ी थी और इसकी दुखद मौत हो गई है। बहुत दुखद खबर है जी। इसके अलावा बात करें एक और दुखद खबर को लेकर के, करसोग के मशोगल में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। तूफान आने से रसोई की छत में ये पेड़ गिरा और घटना के समय पिता और जो पुत्र है रसोई घर में थे। अचानक तूफान आया और तूफान आने से जो पेड़ है वो गिर गया घर के अंदर और इसमें जो घर के मालिक हैं पिता नारद, उनकी मौत हो गई। हादसे में जो युवक है वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जो इनका बेटा है। और पिछले कल ये देर रात की घटना है जब ये बड़ा कह सकते हैं हादसा हुआ है। इन दिनों तूफान ओलावृष्टि हो रही है, तो जो रात का समय होता है उसमें आप जब घर के पीछे पेड़ जैसी स्थिति या कुछ ऐसी स्थिति है तो आप एक बार देख लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं प्रदेश में जहां से ऐसी खबरें आती है कि घर के ऊपर पेड़ गिर गया या रसोई के ऊपर पेड़ गिर गया। तो आजकल समझने की जरूरत है। मौसम का अपडेट आपको बताते हैं।
और चंबा में भी एक बड़ा हादसा हुआ है। चंबा में रावी नदी में जो एक जो पंचायत का उप प्रधान है, जांगी पंचायत का, वो लापता हो गया है और ट्रक भी जो है वो नदी के पानी में डूब गया है और ट्रक में सीमेंट लेकर के जो है वो चंबा से खड़ा मुख जा रहे थे और ढकोक बाजार के पास ही बड़ा हादसा हुआ। अभी तक जो ट्रक चालक है उसका पता नहीं चल पाया है। तो ये बहुत ही दुखद खबर है। इसके अलावा बात करते हैं मौसम को लेकर के। प्रदेश में लगातार मौसम खराब बना हुआ है और आज भी शिमला समेत कई जगहों पर जो है वो बारिश हुई है और बारिश हो तो ठीक भी है, लेकिन बारिश के साथ साथ जो ऊपरी शिमला है और कुछ एक जो ऐसे क्षेत्र है कुल्लू और इसके अलावा मंडी के, जहां पर कुछ स्थानों पर, हालांकि शिमला में तो बहुत अधिक ओलावृष्टि हुई जिससे किसान बागवान जो है वो बिल्कुल कह सकते हैं आप। शिमला की बात करें तो शिमला के ठियोग में, इसके अलावा शिमला के ठियोग में और इसके अलावा शिमला के जुब्बल के मंडोल में जो है वो वहां पर ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि से जो किसानों की फसल है उसको काफी नुकसान हुआ है। और प्रदेश में बता दें आपको, कल भी मौसम खराब रहेगा, परसों भी खराब रहेगा, उसके बाद मौसम 3-4 दिन साफ है। 13 मई तक मौसम के खराब बने रहने का पूर्वानुमान है और दुआ यही करेंगे और बागवान भी यही चाह रहे हैं, किसान भी यही चाह रहे हैं कि इंद्रदेव बारिश तो हो जाए लेकिन ओलावृष्टि ना हो। तो प्रदेश में लगातार अगले 2 दिन मौसम खराब रहेगा। तो मौसम को लेकर अपडेट यही थी हमारे पास। तो सीएम आज कुपुई में थे जी और कुपुई से वापसी आ गए हैं और अब कल संडे है तो उसके बाद जो मंडे से एक बार फिर से चुनावी प्रचार शुरू होगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा जो 2 बड़े राजनीतिक दल है, लगातार अब जो रैलियां हैं वो हो रही है। विक्रमादित्य सिंह आज काजा में थे और जो चुनाव प्रचार है, कंगना का चुनाव प्रचार बारिश में भी नहीं थम रहा है। बारिश में भी जो है वो लगातार, आपने देखा सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हो रहा है वीडियो, तो लगातार जो चुनावी दौर है प्रदेश में चला हुआ है।